जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान। आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे और दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही दोस्तों अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम आप लोगों के लिए RWA की GS निधि बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आए हैं और इस बुक की दोस्तों जो क्लास फर्स्ट है वो दोस्तों हो चुकी है। हमने कल क्लास 1 में दोस्तों लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ा था और GS निधि क्यों ये बुक दोस्तों हमारे लिए खास है इसके भी बारे में हमने दोस्तों कुछ चर्चाएं आप लोगों से की थी। और इस जीएस निधि की बुक जो है ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों समान रूप से उपयोगी रहने वाली है। हालांकि दोस्तों हमने पार्ट 1 में इसकी क्लास फर्स्ट में लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य के लगभग 50 क्वेश्चनों को हमने कवर किया था, जो कि आपके विगत वर्ष 2022-23 और अभी हाल ही में जो भी परीक्षाएं हुई हैं एसएससी के द्वारा उन सभी एग्जामों में दोस्तों प्रश्न पूछे गए थे। तो आज हम दोस्तों पुनः वहीं से क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने आपसे जो वादा किया है कि हम आपको पूरी बुक कंप्लीट पेज बाय पेज कंप्लीट सॉल्यूशन करवाएंगे। एक भाई ने कमेंट भी किया था कि सर आप इस बुक को रोजाना करवाना और कंप्लीट बुक करवाना, तो मैंने आपसे वादा किया तो इस वादे को मैं ज़रूर पूरा करूँगा और पूरी बुक का सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो चलिएगा दोस्तों, पार्ट 1 में स्टैटिक्स जीके हमारा चल रहा है और आज हमारा दोस्तों लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य की अंतिम क्लास है। और आज के इस वीडियो में आज हम इस चैप्टर को दोस्तों कंप्लीट कर रहे होंगे और नया चैप्टर क्या रहने वाला है वो भी आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। तो शुरू से लेकर वीडियो को जरूर कंप्लीट देखें। और क्लास का जो समय है दोस्तों वो हमारा रोजाना शाम को 7 बजे होती है। तो आप सभी प्यारे दोस्तों एक बार फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी प्यारे बच्चे दोस्तों क्लास में आ सकें और अपना एक शानदार और बेहतरीन रिवीजन कर सकें। चलिएगा दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एक बार आप लोग। चलिएगा, जैसा कि दोस्तों हमने पिछली क्लास में यहाँ तक हमने दोस्तों कवर किया था कि बोर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है। तो जो था सत्रिया, जो कि आपका असम का लोक नृत्य, यहाँ तक दोस्तों हमने चर्चा कर ली थी। अगला प्रश्न आता है दोस्तों हमारा कि नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। और हाँ दोस्तों एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारा जो चैप्टर है ये अंतिम क्लास रहेगी। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर जैसे ही एंड होगा हम आपको कुछ लोक नृत्य और लेकर आए हैं जो कि दोस्तों आपके ट्रिक बेस पर आधारित हैं, यानी कि आपको उसमें ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो कि सबसे ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप कैसे चुटकियों में दोस्तों उन क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ट्रिक्स लाए हैं और उसके लिए आपको दोस्तों अंत तक जरूर जुड़ना पड़ेगा। तो आपको अंत में दोस्तों वो हम ट्रिक आपको बताएंगे। चलिए, नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये SSC CGL 7 दिसंबर 2022 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं दोस्तों। कर्नाटक है, मणिपुर, झारखंड और तमिलनाडु। तो इसका जो सही जवाब है वो है दोस्तों आपका मणिपुर। ये दोस्तों मणिपुर राज्य का है। नूपा जो नृत्य है ये मणिपुर का एक लोक नृत्य है जो दोस्तों केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? यह केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है और यह नृत्य और संगीत की अनूठी मणिपुरी शैली पर प्रतिनिधित्व करता है। इस नृत्य को दोस्तों करते समय पुरुष अपने सिर पर एक सफ़ेद धोती और दोस्तों सफ़ेद बॉल के आकार की बड़ी पगड़ी पहनते हैं। झारखंड के लोक नृत्य हैं दोस्तों जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपका झुमेर हुआ, छऊ हमने आपको कल की भी क्लास में बताया था कि छऊ कहाँ का है, झारखंड का है। मुंडारी हुआ, ये भी नृत्य मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। संथाली हुई, ये मुंडा जो जनजाति है, बिरसा मुंडा, ये भी आपकी झारखंड से संबंधित है। संथाल एक जनजाति भी है, उसी समूह के द्वारा दोस्तों ये संथाली लोक नृत्य किया जाता है जो कि झारखंड से संबंधित है। तो कुछ नृत्य हैं जो किस जनजाति के द्वारा किए जाते हैं, किस राज्य में किए जाते हैं, ये भी आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई? ये 13 दिसंबर CGL 2022 की परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है। यह प्रश्न दोस्तों आपको कल भी मैंने बताया था कि कुचिपुड़ी कहाँ का है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है दोस्तों? यह आंध्र प्रदेश का नृत्य है और इसकी उत्पत्ति दोस्तों आंध्र प्रदेश से हुई है। उत्तर प्रदेश का मैंने आपको कथक बताया था, कथक है, नौटंकी है, रासलीला है, रामलीला, ये कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। असम का मैंने आपको सत्रिया बताया था, बिहू बताया था। केरल का आपको बताया था। आंध्र प्रदेश का तो यही है कुचिपुड़ी, तो है ना। तो ये कुछ लोक नृत्य जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सभी एग्जामों में एक नया क्वेश्चन जरूर बनता है। पॉइंट दिए गए हैं महत्वपूर्ण। कुचिपुड़ी नृत्य की वेशभूषा क्या है दोस्तों? ये भरतनाट्यम नृत्य शैली के प्रकार का होता है। भरतनाट्यम कहाँ मनाया जाता है हमने आपको कल की भी क्लास में बताया था। जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी है तो एक बार आप लोग क्लास जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों क्लास जो है ना अभी ही स्टार्ट हुई है।
बेसिक से स्टार्ट हुई है, पहला ही चैप्टर चल रहा है, तो आप लोग पहले फर्स्ट क्लास को जरूर देखिएगा, उसके बाद सेकंड क्लास जरूर देखना, आपको देखना बहुत ही शानदार रिवीजन हो जाएगा। तो ये दोस्तों तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पर है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी और कौशल्या रेड्डी इस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तकों में से शामिल हैं। और रेड्डी वाले जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे वो कहाँ किससे संबंधित होते हैं? दक्षिण भारत है, तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ और विशाखापट्टनम हुआ, केरल हुआ, इन सभी जैसे राज्यों में इस प्रकार के जो शब्द हैं, इस प्रकार के जो भी नर्तक हैं वो शामिल रहते हैं। असम के लोक नृत्य हैं, जैसे आपको मैंने बताया था कौन सा, बगरुम्बा नृत्य हुआ, जिसको हम दोस्तों बोडो जनजाति द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अंकिया नट हुआ, देवधानी नृत्य हुआ। उत्तर प्रदेश के दोस्तों कुछ लोक नृत्य है, जैसे कि दादरा हुआ, और दादरा को दोस्तों कभी कभी एग्जाम में ददरी भी दोस्तों लिखा हुआ मिलता है। रास नृत्य हुआ, जिसको हम रास लीला बोलते हैं। झूला नृत्य हुआ, मयूर नृत्य हुआ, धोबिया है, चरकुला है, ख्याल है और रासलीला है। ये जितने भी ये नृत्य हैं ये दोस्तों सभी आपके एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और हमेशा रिपीट होते हैं। ये सभी आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं और मुझे नहीं लगता है कि इन सभी लोक नृत्य में से कोई भी आपका एग्जाम में दोस्तों कोई भी नया नृत्य पूछा जाए, इन्हीं में से दोस्तों पूछा जाता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, ये पूछा है कि कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं। यदि हम आप इसको एक बताएं, जैसे नहीं कि किसी चीज़ का आपने तो कि हिंदी में रस तो पढ़े होंगे, जैसे कि श्रृंगार रस होता है वो आपके दो प्रकार का होता है, एक संयोग और वियोग। संयोग कब होता है? जब प्रेमी, या हम बोल सकते हैं प्रेमी और प्रेमिका का जब मिलन होता है तो उसमें आपका संयोग होता है। जब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, दूरी हो जाती है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? वियोग हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये चाहो तो आप इसे कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं कि जब जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं तो वहाँ पर दोस्तों किस प्रकार का होगा? विरहा हो जाएगा ना, किसी से बिछड़ जाना, विरह हो जाना। तो वहाँ पर दोस्तों कौन सा नृत्य होता है? विरहा नृत्य होता है। ये 6 जुलाई को एमटीएस ने 2022 की परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है। तो ये कौन सा हो जाता है? विरहा नृत्य। ये आप खुद अपनी सेंस से कर सकते हो उस क्वेश्चन को। पॉइंट है, कुछ समझ लीजिएगा कि बिरहा जो नृत्य शैली है ये केवल पुरुषों द्वारा ही प्रस्तुत की जाती है और यह दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? बिहार से। ट्रिक बहुत ही शानदार है इसको याद करने की। देखिए, बिरहा और बिहार तीनों सेम अक्षर से बने हुए हैं और लगभग सेम वॉइस है, बिरहा और बिहार, क्योंकि इसमें बी है और इसमें हा है। हा को यदि हम बीच में रखेंगे, रा को लास्ट में कर देंगे तो बिहार हो जाएगा। तो बिरहा से बिहार याद रख सकते हो आप। समा है, चकवा है, बखो, बखेन, जटा जटिन तथा पमरिया, ये सारे लोक नृत्य दोस्तों आपके बिहार राज्य से संबंधित हैं। आई होप कि दोस्तों आपको यहाँ तक की बात अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? और यह दोस्तों आपका CGL 21 अप्रैल 2022 की परीक्षा में दोस्तों इस प्रश्न को पूछा गया था, जिस पर दोस्तों महिलाएं सर पर जलते हुए दीपक रख के प्रदर्शन या नृत्य करती हैं। तो वो है दोस्तों आपका चरी नृत्य। कौन सा है दोस्तों? चरी नृत्य जो होता है यह आपका महिलाओं के द्वारा सर पर दिए रखकर यह नृत्य किया जाता है। इसके कुछ दोस्तों पॉइंट्स हैं, इन पर भी हम दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि इसमें पॉइंट दोस्तों दिया गया कि चरी नृत्य जो है यह आपका किस राज्य से संबंधित है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि चरी नृत्य जो है ये किस राज्य में होता है। तो यहाँ से आपको पता चला कि ये चरी नृत्य ये राजस्थान राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है, जिसमें महिलाएं अपने सर पर दीपक रखकर नृत्य करती हैं, जो कि राजस्थान से संबंधित है। और इस नृत्य में केवल दोस्तों महिलाएं प्रदर्शन करती हैं। कौन करती हैं? केवल महिलाएं प्रदर्शन करती हैं। धनगरी है, जो आपकी बाकी के जो ऑप्शन थे ना उन पर कुछ नृत्य दिए गए हैं। कोली हुआ, तमाशा मैंने आपको कल की भी क्लास में बताया था, लावड़ी भी बताया था। ये सभी दोस्तों लोक नृत्य कहाँ से हैं? ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं। धनगरी, गजा, कोली, तमाशा, लावड़ी ये दोस्तों कहाँ के? महाराष्ट्र के हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। ये MTS 6 अक्टूबर 2021 की परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है। तो वो है दोस्तों आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का है। मैंने आपको बताया था ना कल की क्लास में। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। कथकली कहाँ का है? ये भी केरल का है। और भरतनाट्यम अभी मैंने आपको बताया तमिलनाडु का है। तो कुचिपुड़ी जो है ये एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है, जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मुझे लगता है कि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने हमारी यदि कल की क्लास को देखा और वो इस क्लास से जुड़े हुए हैं, क्लास को देख रहे हैं, तो वो इन सारे क्वेश्चनों को जवाब भी दे पा रहे होंगे। चलिएगा,
कह रहा है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई। अभी जो पहला क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया तो वो यहीं से हुआ था और यह एक गांव कुसेलवापुरी अथवा कुचेलापुरम से हुई थी। राधा रेड्डी और लक्ष्मी रेड्डी वाले ये भी देखो वही रिपीटेड क्वेश्चन हुआ ना, ये सभी दोस्तों इसी नृत्य से संबंधित हैं। कुचिपुड़ी की अधिकतर प्रस्तुतियां भागवत पुराण की कहानियों पर आधारित है। उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। किसकी है? श्रृंगार रस की प्रधानता है। क्लियर? चलिएगा अगला प्रश्न है दोस्तों, मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? तो बांस नृत्य को हम दोस्तों क्या बोलते हैं? चेरब बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? चेरब नृत्य बोलते हैं, जो कि मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम का। पॉइंट है दोस्तों, इसको समझ लीजिएगा। चोंगलाइजोन तथा खुआलालाम नृत्य ये मिजोरम के दोस्तों अन्य नृत्य हैं। कौन कौन से? चोंगलाइजोन और खुआलालाम। थांगटा मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, थांगटा मणिपुरी का है और ये विशेष मार्शल आर्ट नृत्य है। और थांगटा शब्द का अर्थ होता है तलवार और भाला। तलवार और भाला। माच जो है ये दोस्तों मध्य प्रदेश का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, लोक नाट्य रूप है। कौन सा? माच, जो कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट है दोस्तों कमसाले। कमसाले जो है ये दोस्तों किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? यह दोस्तों कर्नाटक का है। कहाँ का है दोस्तों? कर्नाटक का। कमसाले कर्नाटक राज्य का पारंपरिक नृत्य है। कमसाले को दोस्तों बीसू कमसाले के नाम से जाना जाता है और यह नृत्य दोस्तों भगवान शिव की महिमा का वर्णन करता है। वीरगासे है, डोलू कुनीथा है, गरुड़ी गोम्बे है, ये आदि जितने भी नृत्य ये सभी आपके कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ममिता राज्य की कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। ममिता किस राज्य के कलोई समुदाय का एक प्रमुख लोकप्रिय नृत्य है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा या दोस्तों असम। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों त्रिपुरा। ये दोस्तों त्रिपुरा का है। ममिता नृत्य जो है त्रिपुरी लोगों के द्वारा फसल उत्सव ममिता महोत्सव के अवसर पर किया जाता है, जिसमें गरिया नृत्य, लेवांग नृत्य और मेलाडोम व होजागिरी नृत्य ये आदि दोस्तों त्रिपुरा के प्रमुख लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों आलियट्टू नृत्य किस राज्य के लोक नृत्य है? आलियट्टू। आलियट्टू दोस्तों यह है आपके नागालैंड का है। कहाँ का है दोस्तों? यह नागालैंड का प्रमुख लोक नृत्य है। यह CGL 2021 की 13 अगस्त की परीक्षा का आया हुआ प्रश्न था दोस्तों। आलियट्टू नागालैंड। और नागालैंड का एक उत्सव मैंने आपको कल की भी क्लास में बताया था, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो था हॉर्नबिल महोत्सव। कौन सा? हॉर्नबिल। आलेट्टू कोन्याक जनजाति के द्वारा किया जाता है। यह रेंगमा, युद्ध नृत्य, बांस नृत्य, चंगाई नृत्य ये नागालैंड से संबंधित नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60। लोकनाट्य भांड पाथेर। कौन दोस्तों? लोकनाट्य भांड पाथेर निम्न में से किस राज्य की नृत्य शैली है? यह 12 मार्च CHSL 2021 के परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है। तो याद रखिएगा ये दोस्तों कश्मीर राज्य का है। कहाँ का है दोस्तों? ये कश्मीर राज्य का एक नृत्य शैली है भांड पाथेर। ये एग्जाम में आया है दोस्तों, आपकी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है भांड पाथेर। नेक्स्ट आता है दोस्तों भांड पाथेर जो है ये कश्मीर की एक नृत्य शैली है, जो व्यंग्य और नकल उतारने हेतु इसमें हंसने और हंसाने की प्राथमिकता दी जाती है और यह कृषक वर्ग के होते हैं, इसलिए इस नाट्य शैली पर कृषि संवेदना का गहरा प्रभाव पड़ता है। सिक्किम के लोक नृत्य संगीगनी हुआ, सिंगी छम हुआ और गैनी शब्दों और तमांग सेलो आदि शब्द ये सिक्किम के लोक नृत्य हैं। चू फाट नृत्य दोस्तों यह सिक्किम का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कौन सा दोस्तों? चू फाट। चू फाट यह दोस्तों सिक्किम का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला है दोस्तों धनगरी गजा। अभी हम आपको बताए थे कि धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? ये महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ से दोस्तों? महाराष्ट्र से संबंधित है धनगरी। नेक्स्ट है दोस्तों पारंपरिक लोक नृत्य धनगरी गजा महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। यह नृत्य महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के चरवाहों, ग्वालों एवं कंबल बुनकरों द्वारा किया जाता है। धनगर नृत्य पारंपरिक मराठी पोशाक, धोती, अंगरखा और फेंटा में रंगीन रुमाल के साथ किया जाता है। तो ये दोस्तों उस पर एक बेसिक पॉइंट था जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ना आप लोग, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे एग्जाम में वो यहीं से ही बनेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों माथुरी। माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड या दोस्तों तेलंगाना। इसका दोस्तों जो सही जवाब है वो हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना।
माथुरी लोक नृत्य तेलंगाना राज्य से संबंधित है और यह एक प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है। किसके द्वारा किया जाता है? आदिवासियों के द्वारा किया जाता है, जो कि श्रावण मास के समय यह नृत्य किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य की रासलीला से माथुरी नृत्य का गहरा संबंध है, क्योंकि जो रासलीला होती है ना उत्तर प्रदेश में, आप सभी को पता है मथुरा से होती है। और काफ़ी लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर प्रदेश भी लगाया है, क्योंकि ऑप्शन में उत्तर प्रदेश दिया गया था। तो जो माथुरी नृत्य है ये वैसे है तो ये आपके तेलंगाना का, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का जो मथुरा का रासलीला नृत्य है ये इससे थोड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है, इससे गहरा संबंध रखता है। उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं जैसे कि छोलिया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, हारोल हुआ, तांदी नृत्य हुआ और चौफुला नृत्य हुआ, ये सभी आपके दोस्तों उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राजकीय नृत्य है? जैसे कि आप सभी को बता दें कि जो भी आपका जैसे उत्तर प्रदेश स्पेशल हुआ और आपका राजस्थान स्पेशल हुआ, जैसे कि अभी आपकी जो राजस्थान पुलिस परीक्षा हुई है या होगी, जो भी है आपका, तो राजस्थान से दोस्तों संबंधित जो भी राजस्थान जी के होते हैं ना, तो उसमें आपके जितने भी राजकीय पशु पक्षी और आपके राजकीय नृत्य हैं ये हमेशा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सभी स्टेट के लिए अपने अपने राज्य की जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है आने वाले एग्जाम के लिए। तो राजस्थान का राजकीय नृत्य क्या है मैंने आपको कल भी बताया था। हालांकि कालबेलिया, कच्ची घोड़ी, कठपुतली और घूमर ये सभी हैं तो राजस्थान के, लेकिन घूमर जो है ये दोस्तों राजस्थान का है, मैंने आपको कल भी बताया था, लेकिन यह राजस्थान का राजकीय नृत्य भी है। और ये 14 अक्टूबर एमटीएस में भी देखो पूछा गया था। और घूमर नृत्य है ये विशेष अवसरों जैसे कि विवाह है, समारोह के समय किया जाता है। घूमर नाम हिंदी शब्द का अर्थ है, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये घूमना से लिया गया है, जो कि घूम घूम कर यह नृत्य किया जाता है, तभी इसका नाम दोस्तों घूमर रखा गया। और बाकी की जो नृत्य हैं जैसे कच्ची घोड़ी हुआ, कठपुतली है, कालबेलिया है, कल भी बताए थे आपको, ये राजस्थान से संबंधित हैं। 13 ताली बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा आप लोग। यह 13 ताली राजस्थान की एक कामड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 13 ताली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों घेरिया नृत्य। घेरिया नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? यह दोस्तों एमटीएस 2018 में 18 अक्टूबर 2021 की परीक्षा में पूछा गया था, जो कि गुजरात राज्य से संबंधित है। याद रखिएगा कि जो घेरिया नृत्य है ये कहाँ से है दोस्तों? गुजरात से है। और गुजरात का मैंने आपको कल भी एक लोक नृत्य बताया था जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप सभी को यदि पता हो तो जरूर एक बार हमें सभी बताएं। तो वो कौन सा बताया था मैंने आपको? गरबा। गरबा कहाँ का है? ये भी दोस्तों आपके गुजरात राज्य का प्रमुख नृत्य है। अगला है दोस्तों, इस नृत्य के अंतर्गत गुजरात के आदिवासी लोग चमकीले रंग के कपड़े पहनकर, गेंद के फूलों की माला और पारंपरिक गहने पहनकर इस नृत्य का क्रियान्वयन करते हैं, यानी कि नृत्य को करते हैं। अगला है दोस्तों रिखमपाड़ा। रिखमपाड़ा का पारंपरिक नृत्य है, यानी किस राज्य का है? तो दोस्तों रिखमपाड़ा जो है यह आपके अरुणाचल प्रदेश का एक पारंपरिक नृत्य है, जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। रिखमपाड़ा नोकुम उत्सव के दौरान न्यसी जनजाति द्वारा किया जाता है। एक जनजाति दोस्तों न्यसी। अब आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि बताइए कि न्यसी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आप बता सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में। दामिंडा डांस, पोंग नृत्य, तापू नृत्य और बुइया नृत्य, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि बुइया नृत्य किस राज्य का है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का। तथा लॉयन एंड पीक डांस, ये अरुणाचल प्रदेश के अन्य लोक नृत्य हैं। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य जैसे कि आपका नाटी हुआ, घुंघटी है, डांगी है और दानव है, ये सभी आपके हिमाचल प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश के आपको मैंने कल भी बताए थे कि चटकोरा हुआ, भगोरिया है, मटकी है और बरेदी है, ये आपके दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है? ये एमटीएस 2 नवंबर 2021 की परीक्षा में पूछा गया था, बताएंगे। तो वो कौन सा है? लाहो है, नाटी है, रौनफ है या थोरा है? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों नाटी। नाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख त्यौहार है, जो कि सिरमौर और शिमला, कुल्लू आदि जिलों में यह नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों बोलक आर्ट, कर्नाटक राज्य का एक है। क्या है दोस्तों बोलक आर्ट? आप सभी को पता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य पढ़ रहे हैं, तो संगीत का संबंध होगा नहीं, चित्रकारी का होगा नहीं, मूर्ति कला का होगा नहीं, तो बचा क्या हमारा? नृत्य रूप है। तो ये क्या है दोस्तों? बोलक आर्ट कर्नाटक का एक नृत्य रूप है। बोलक आर्ट नृत्य का दोस्तों विषय जो है वो है कोडवा देवी देवताओं की वीर गतिविधियों पर आधारित। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र को हम डूडी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डूडी कहा जाता है। और यह नृत्य दोस्तों खुले मैदान में कोडवा पुरुषों द्वारा तेल के दीपक के सामने यह प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बिरहौर नृत्य
का एक आदिवासी नृत्य है बिरहौर, यानी बिरहौर पूछा यह किस आदिवासी के द्वारा नृत्य किया जाता है, तो ये झारखंड के आदिवासियों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है बिरहौर। नेक्स्ट है दोस्तों, बिरहौर झारखंड राज्य का एक आदिवासी नृत्य है जो कि बिरहौर झारखंड और बिहार, छत्तीसगढ़ आदि के राज्यों में पाए जाने वाली भारत की एक प्रमुख जनजाति है। और यह जनजाति अपने जीवन यापन हेतु कृषि के साथ साथ बांस, पेड़ की छाल व रस्सी से टोकरी आदि सामान बनाकर बेचते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रतवई, भारत की जनजातियों से जुड़ा एक नृत्य शैली है। कौन सी दोस्तों? रतवई। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं कि रतवई मेवाती है, खांसी है, जटापू है या दोस्तों भील है। तो ये इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों मेवाती। और मेवाती दोस्तों जो है ये रतवई मुख्यतः मेवाती जनजातियों के द्वारा बरसात के मौसम में किया जाता है। किसके समय? बरसात के समय किया जाता है। भील जनजाति जो है दोस्तों ये भारत के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्रों में फैली हुई जनजाति है। यह जनजाति मुख्यतः जैसे अरावली है, विंध्य है, सतपुड़ा और श्रेणियों के पहाड़ी भागों में अधिकतम दोस्तों यह जनजाति जो है निवास करती है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? और इसको एमटीएस 20 अक्टूबर 2020 की परीक्षा में पूछा था एसएससी सीएचएसएल में। याक नृत्य है, जबरो है, सोंडोल है या दोस्तों कोसन है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा दोस्तों सोंडोल नृत्य। यह लद्दाख का एक शाही नृत्य के रूप में से जाना जाता है। स्वापो डांस, जबरो डांस, सोन डांस और द्रुगपा रचेस ये आदि लद्दाख के पारंपरिक लोक नृत्य हैं। कौन से हैं? पारंपरिक लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो कुचिपुड़ी आपको मैंने बताया था आंध्र प्रदेश का है, कथक उत्तर प्रदेश का। तो कोलकली जो है ना दोस्तों ये कहाँ का है दोस्तों? ये लक्षद्वीप में टापू का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि कोलकली का दोस्तों शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छड़ी नृत्य, यानी कि इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग ले सकते हैं। लावा लक्षद्वीप की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। एक लावा है जो कि लक्षद्वीप की प्रसिद्ध नृत्य शैली का नाम है। और यह कोलकली जो नृत्य है यह दोस्तों सामान्यतः केवल पुरुषों के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? क्वेश्चन को हमेशा जल्दबाजी में ना पढ़ें, हमेशा ध्यान से पढ़ें। पूछा है कि लोक नृत्य नहीं है, तो वो कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो वो है डांगी। डांगी जो है दोस्तों ये जम्मू और कश्मीर का एक लोक नृत्य नहीं है। क्लियर? यहाँ तक की दोस्तों आपको बात समझ में आ चुकी होगी। तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है कि डांगी तो दोस्तों कहाँ से संबंधित है? तो डांगी जो है ये आपके दोस्तों नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। याद रखिएगा, हो सकता है आपसे एग्जामिनर पूछते हैं कि डांगी जो नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से। जोरा, झाली, चारवा व झंटा ये भी हम लोग आपको कल की ही क्लास में बताए थे ना, ये हिमाचल प्रदेश के दोस्तों अन्य प्रसिद्ध नृत्य रूप हैं। राउफ मैंने आपको बताया था कल की क्लास में। कल की क्लास जिन लोगों ने देखी उन सभी को पता है कि राउफ मैंने आपको कल कहाँ बताया था? कश्मीर का बताया था, जम्मू कश्मीर का। हाफिजा और डमहल ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, जिसमें से राउफ जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में कई बार दोस्तों इसको पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? कौन सी नृत्य शैली है जो हरियाणा से संबंधित है? चैती, वेलाकली या फाग? तो वो कौन सी है दोस्तों? फाग। वृंदावन नहीं होगी। कौन सी है दोस्तों? फाग जो है यह हरियाणा राज्य से संबंधित है। डफ, धमाल हुआ और झूमर हुआ। और हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि झूमर और घूमर आपका कहाँ का मैंने बताया था, अभी भी बताया था मैंने कि घूमर आपका राजस्थान का है और झूमर कहाँ का है? हरियाणा का है। और घूमर कहाँ का है? ये आपको मैंने बताया था कि राजस्थान का है। याद रखिएगा, कभी कन्फ्यूज ना हुए। तो ये डफ हुआ, धमाल भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा है कि धमाल नृत्य किस राज्य से है? तो ये हरियाणा का है। नेक्स्ट आता है दोस्तों फाग एक लोक नृत्य है जो कि हरियाणा के कृषक समुदाय के द्वारा किया जाता है। कौन सा? फाग। कहते हैं ना कि भैया फागें हो रही हैं, तो ये कृषक समुदाय के द्वारा हरियाणा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। वेलाकली दोस्तों ये आपके केरल राज्य से संबंधित एक नृत्य है। चैती आपका उत्तर प्रदेश का है। चैती है, कथक है, नौटंकी है, रासलीला है, ये सभी कहाँ के हैं? चैती उत्तर प्रदेश का है। तो ये चैत्र मास के केंद्रित लोकगीत है, तभी इसका नाम दोस्तों चैती रखा गया है, क्योंकि ये चैत्र मास के समय इसको किया जाता है।
लावड़ी, अभी हम आपको बताए थे ना कि लावड़ी तमाशा कहाँ का हमने बताया था। ये अभी आपको बताए थे कि बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो ये आपको मैंने महाराष्ट्र में बताया था, अभी ही बताया था, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। लावड़ी महाराष्ट्र राज्य का एक लोक नृत्य है। और लावड़ी नृत्य कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। जब भी एग्जाम को जो है ना थोड़ा सा दोस्तों यदि मॉडरेट यदि क्वेश्चन पूछता है, तो वो ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है कि बताइए लावड़ी नृत्य कितने प्रकार से होता है। तो आपने तो इतना पढ़ा है कि लावड़ी जो है महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि लावड़ी नृत्य कितने प्रकार से होता है। तो हमेशा याद रखेंगे ये 2 प्रकार से होता है। कौन कौन से? एक तो होता है निर्गुड़ी और दूसरा होता है श्रृंगारी। निर्गुण और श्रृंगारी 2 प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों कि निर्गुड़ी जो लावड़ी में आध्यात्म की ओर झुकाव होता है, जबकि श्रृंगारी लावड़ी में श्रृंगार रस में डूबा हुआ है। यानी श्रृंगारी लावड़ी में क्या है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। आप सभी ने हिंदी तो पढ़ी होगी ना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है, जिसको हम प्रेम भी कहते हैं। तो ये किससे है? प्रेम से संबंधित है, श्रृंगार रस में डूबा रहता है। और जो निर्गुड़ी है, ये लावड़ी आध्यात्म की ओर झुका रहता है। क्लियर? चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी। चलिए, क्लियर? चलिए, तो दोस्तों ये 74 क्वेश्चंस थे। इसमें से जो कि आपके हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए। पहला चैप्टर जो है दोस्तों वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम दोस्तों एक नए अध्याय की ओर प्रवेश कर चुके हैं, तो जिसका नाम है दोस्तों वादक एवं वाद्य यंत्र। जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे होंगे, अब हमारा दोस्तों अध्याय 2 स्टार्ट हो गया है, वादक एवं वाद्य यंत्र। तो अब इसकी चर्चा हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्तों, वादक एवं वाद्य यंत्र की जो चर्चा है हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अध्याय 2 है। तो आज से ये हमारा चैप्टर दोस्तों पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। कौन सा? लोक नृत्य वाला, लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य। यह चैप्टर आपका पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब जैसा कि हमने आपसे बताया ना, वीडियो के लास्ट में आपको कुछ ट्रिक्स हम बताएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आपको कैसे ट्रिक से याद रखना है हम आपको बताते हैं। तो चलिएगा, अब इसकी जो चर्चा है हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वादक एवं वाद्य यंत्र की। तो सबसे पहले हम कुछ आज लोक नृत्य जितने भी अभी तक हमने दोस्तों पढ़े हैं, 74 अभी हमने आपके कल की क्लास में और आज की क्लास में पढ़े हैं, इनका एक शानदार रिवीजन हम दोस्तों ट्रिक से करने वाले हैं। तो सभी प्यारे दोस्त, क्या आप लोग तैयार हैं? तो चलिएगा दोस्तों, इसका एक शानदार रिवीजन आप लोगों को करवाते हैं। चलिएगा दोस्तों, अब हम कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं, तो हम दोस्तों अब एक ट्रिक से पढ़ेंगे दोस्तों। चलिएगा, पहला पॉइंट आप लोगों को दिया है दोस्तों केरल। केरल का मैंने आपको कल की क्लास में बताया, तो अभी भी बताया था कि केरल का दोस्तों एक शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? कथकली। कथकली कहाँ का है दोस्तों? केरल का है। तो कथकली को आप दोस्तों कैसे याद रखेंगे? तो उसकी जो ट्रिक है दोस्तों वो है दोस्तों करेले की कथा। क्या है दोस्तों? करेले की कथा। यानी कि करेले से हम बनाएंगे दोस्तों केरल, और कथा से क्या हो जाएगा? कथ। यानी कि भैया केरल की कथा कथकली, तो कथकली से क्या हो जाएगा? केरल। तो आप दोस्तों इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों भांगड़ा। भांगड़ा आपको मैंने कल की क्लास में बताया था कहाँ का है दोस्तों? यह पंजाब का है। भांगड़ा कहाँ का है दोस्तों? यह पंजाब का नृत्य है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और इसका जो ट्रिक है वो क्या होगा दोस्तों कि पंजे में भांग डालो। पंजाब से क्या हो जाएगा? पंजा, और पंजे में क्या करना है? भांग डालना है। तो भांग से क्या हो जाएगा? भांगड़ा पंजाब हो जाएगा। क्लियर? राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आपको बताया था कि यह घूमर है। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है, जो कि घूम घूम कर इसमें नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य में दोस्तों घूम घूम कर नृत्य किया जाता है, जो कि राजस्थान का है। इसकी ट्रिक क्या होगी दोस्तों? राजा तुम घूमो। राज से, राजस्थान में राज से हो जाएगा राजा, और घूम से क्या हो जाएगा? घूमो। कि राजा तुम घूमो, तो राजस्थान घूमर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अगला है दोस्तों बिहू। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आप लोगों ने इसको देखा होगा। बिहू कहाँ का है? असम का है। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगा कि भैया असम की बहू आई हुई है। किसकी बहू है? असम की बहू आई है, असम से आई है बहू। अगला है दोस्तों मुखौटा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य है मुखौटा। इसकी ट्रिक क्या होगी दोस्तों कि अरुण का मुखौटा। मुखौटा किसका है? एक अरुण नाम का लड़का है, उसका मुखौटा है। तो अरुण का मुखौटा हो जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश कहाँ से हो जाएगा? मुखौटा से हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो आपको ये ट्रिक दोस्तों ना ऑटोमेटिक आपके माइंड में ये सेट हो जानी चाहिए। हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में यही पॉइंट आना चाहिए। जैसे कि गुजरात है, ये कहाँ से है दोस्तों? गरबा से। यानी गुजर गई गरीबी।
भैया गुजरात में आ रहा है ना स्टार्टिंग में गुजर, यानी कि गरीबी जो है ना वो गुजर जाएगी, एक ना एक दिन तो गरीबी गुजरनी ही है भाई। सबके दिन एक जैसे नहीं रहते हैं, आप लोग भी जानते हैं क्या किसी का दिन जो है कभी बदलता नहीं, सबका समय बदलता है एक ना एक बार। तो भैया अभी क्या है, गरीबी है भैया, किसी ना किसी दिन तो गरीबी गुजर ही जाएगी। तो गुजरात का क्या हो जाएगा दोस्तों, गरबा हो जाएगा। अगला है, मैंने आपको कल भी बताया था कि झारखंड, झारखंड कहाँ का है दोस्तों, ये झारखंड में कौन सा नृत्य किया जाता है, छऊ। तो इसको कैसे रखेंगे कि झाड़ू में छाऊं, झाड़ू में छाऊं, और झारखंड में क्या हो जाएगा, आगे का झा और अंत का दोस्तों ड़, तो इसमें क्या हो जाएगा, झाड़ू में छाऊं। तो झाड़ू में छाऊं तो क्या हो जाएगा, झारखंड का छऊ। उत्तराखंड का दोस्तों क्या है, गढ़वाली, गढ़वाली यानी यूके में गढ़ा, और यूके को हम दोस्तों उत्तराखंड को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ना, यूके, तो यूके में गढ़ा यानी कि गढ़वाली। और आप सभी ने दोस्तों बोलियां तो हिंदी में पढ़ी होंगी ना, गढ़वाली ये कहाँ की है, उत्तराखंड की है ना। तो यूके में गढ़ा क्या हो जाएगा, गढ़वाली। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, अंधेरे में पूरी कच्ची पूरी खाई। तो आंध्र प्रदेश, मैंने आपको बताया था ना कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। अब आप कुचिपुड़ी को यदि आप ध्यान से देखें, कुचिपुड़ी को हम बनाएंगे कच्ची और पूड़ी को बनाएंगे पूड़ी। हम शादी पार्टी विवाह में जाते हैं ना भैया पूड़ी खाने, तो क्या हो जाएगा भैया, अंधेरा था तो अंधेरे में हमने कच्ची पूड़ी खा ली। तो आंध्र प्रदेश से हो जाएगा, आंध्र से हो जाएगा अंधेरा, और कुची से कच्ची और पूड़ी से पूड़ी, यानी अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई। अगला है दोस्तों छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख लोक नृत्य जिसका नाम है गाड़ी। तो भैया छतरी में गाड़ी, भैया जो गाड़ी है ना वो छतरी में गाड़ी है, तो 36 को बनाएंगे छतरी और गाड़ी है गाड़ी। हिम्मत की धमाल, तो हिमाचल प्रदेश का दोस्तों एक है धमान, धमान एक नृत्य है, तो धमान को हम बनाएंगे धमाल, और ये किसकी है, हिम्मत है, तो धमाल मचा देंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों गोवा की मंडी, गोवा मंडी। तो आप सभी जानते हैं कि मंडी एक नृत्य है, तो दोस्तों वो कहाँ का है, गोवा का है। तो भैया गोवा मंडी चलना है। पश्चिम बंगाल का है दोस्तों काठी, एक काठी नृत्य है दोस्तों जो कि पश्चिम बंगाल का है, तो बंगले की काठी हो जाएगा दोस्तों। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी दोस्तों, बंगले की काठी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आ रहा है ना बंगला, तो बंगले की क्या हो जाएगी दोस्तों, काठी हो जाएगी। मेघालय, मेघ मीन्स क्या होता है, बादल होता है। मेघालय का दोस्तों एक प्रमुख लोक नृत्य जिसका नाम है लाहू। तो हम क्या बनाएंगे इसकी ट्रिक, मेघ लाओ, मेघ लाओ। तो मेघ से क्या हो जाएगा मेघालय, लाओ से क्या हो जाएगा लाहू, मेघ लाओ। क्लियर। चलिए अगला है दोस्तों हमारा नागालैंड, एक उत्सव है दोस्तों, एक नृत्य है चोंग नृत्य जो कि नागालैंड का है। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, नाग की चोंच। जो नाग की चोंच है ना, तो नागा से क्या हो जाएगा नाग यानी कि सर्प, नाग की चोंच, चोंग को बनाएंगे चोंच तो हो जाएगी नाग की चोंच। उड़ीसा, उड़ीसा का तो बिल्कुल ईजी है, सभी को पता होगा। उड़ीसा का क्या हो जाएगा दोस्तों, उड़ीसा का दोस्तों हो जाएगा उड़ी उड़ी बाबा। पहली बात तो अब इसकी ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उड़ी उड़ी का, तो उड़ी से क्या हो जाएगा उड़ीसा का ओडिसी हो जाएगा, इसमें ट्रिक की भी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। अगला है दोस्तों कर्नाटक, कर्नाटक का एक प्रमुख है दोस्तों नृत्य यक्षगान, कर्नाटक का कई बार एग्जाम में आया है। तो कान में करो यक्षगान, भैया कान में करो, तो कान से क्या हो जाएगा कर्नाटक, कान में करो यक्ष का ज्ञान। क्लियर। चलिए अगला है दोस्तों तुम मिले भारत, यानी भरतनाट्यम मैंने आपको कहाँ का बताया था, तमिलनाडु का। भैया तुम हमें मिले कहाँ पर, भारत में, तुम हमें भारत में मिले, तो तुम तमिल का क्या हो जाएगा कि तुम मिले भारत में, भरतनाट्यम से भारत हो जाएगा। उत्तर की रास, यानी उत्तर प्रदेश में क्या हो जाएगा रासलीला, ये तो सभी लोग जानते हैं, इसमें ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ प्रसिद्ध प्रमुख लोक नृत्य जो कि हमने आप लोगों को एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों की ट्रिक जो है दोस्तों बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुकी होगी, और उम्मीद है दोस्तों आप लोगों में से काफ़ी लगभग आपको 70-80% क्वेश्चन हैं दोस्तों इस वीडियो में ही याद हो चुके होंगे। तो चलिएगा दोस्तों आज की जो क्लास है हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि ये हमारा जो चैप्टर है दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का रहेगा, हम आपको बता चुके हैं वादक एवं वाद्य यंत्र, तो इसकी चर्चा हम आप लोगों से कल की क्लास में करेंगे, और कल की जो क्लास में हम इस वादक एवं वाद्य यंत्र वाले इस टॉपिक को पूर्णतः कंप्लीट कर रहे होंगे। ये वीडियो आप लोग, ये क्वेश्चन, ये चैप्टर जो है आपका एक ही वीडियो में कल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों आज की जो क्लास है आप लोगों को कैसी लगी, तो एक बार हमें सभी प्यारे दोस्त कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप लोगों की और क्या राय है, क्या सजेशन देना चाहते हैं आप हमारे लिए, तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में जरूर बता देना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि दोस्तों आपको
आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिएगा दोस्तों, आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।